कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी संख्या। ये दोस्तों, लाइटों की तामझाम देख करके तो आपको पता ही चल गया होगा कि फेस्टिवल स्पेशल में हम आज सवारी करने वाले हैं। तो दिवाली का मौका है और दिवाली के वक्त पर पटना जंक्शन से हम सवारी करेंगे। तो दिस इज़ वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत प्यार। सब्सक्राइब अभी ही कर लीजिए और आगे मज़ा आने वाला है। दोस्तों, हमारी ट्रेन जो है करीबन 2.5 घंटे लेट है, क्योंकि हम लोग 2 घंटे जो हैं वेट करने वाले हैं। तो वेटिंग रूम यहाँ पर देखिए, सेकंड क्लास वेटिंग रूम है, जो मैं आपको बता देती हूँ। और आपको क्लास जो है वो ऊपर है, तो ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो जो ट्रेन लेट हो चुके हैं लेकिन अभी पटना जंक्शन पर अराइव करने वाली है, 01684 आनंद विहार से लेकर पटना जंक्शन तक आ रही है हमारी गति शक्ति एक्सप्रेस। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम। 01683 पटना जंक्शन से लेकर आनंद विहार टर्मिनल तक जाने वाली हमारी गति शक्ति स्पेशल सुपरफास्ट एक्सप्रेस फर्स्ट डे फर्स्ट शो मैं आपको एक्सट्रीम रोड्स के द्वारा पेश करती हूँ। तो आज का हमारा सफ़र मज़ेदार रहने वाला है। वैसे हमारी गति शक्ति स्पेशल एक्सप्रेस जो है वो चलती है 5:45 को, लेकिन आज इसका अराइवल पटना जंक्शन पर लेट हुआ है, इसलिए ये चलने वाली है करीबन 2 घंटे 45 मिनट डिलेड 8:30 को। लेकिन देर आए लेकिन दुरुस्त आए। तो आज का सफ़र ये होने वाला है करीबन 16 घंटे का। 976 किलोमीटर की ये जर्नी होगी और हम 16 घंटे और 5 मिनट पे पहुंच जाएंगे आनंद विहार टर्मिनल तक। ये हमारी स्पेशल है ट्रेन, इसलिए क्योंकि ये फेस्टिवल स्पेशल निकाली गई है दिवाली और छठ पूजा के लिए। वैसे कुछ स्पेशल हमारी गति शक्ति एक्सप्रेस का है, वो ये है कि ये ट्रेन वाया वाराणसी जाएगी। उसका मतलब है कि ये वाराणसी से लखनऊ की ओर से नहीं जाएगी, वाराणसी से प्रयागराज जंक्शन होते हुए कानपुर सेंट्रल होते हुए जाएगी। दोस्तों, हमारी गति शक्ति स्पेशल जो है वो कुल 5 हॉल्ट लेगी इस बीच में। दानापुर, उसके बाद हॉल्ट होगा उसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर, फिर वाराणसी पर रुकेगी, उसके बाद प्रयागराज जंक्शन, उसके बाद आएगी कानपुर सेंट्रल और फिर आनंद विहार टर्मिनल। आइए पधारिए, आपका स्वागत है गति शक्ति स्पेशल एक्सप्रेस। सबसे पहले फैसिनेटिंग चीज़ ये है कि स्लाइडिंग डोर्स हैं। आपका स्वागत है। अब बताती हूँ कि ये ट्रेन जो है वो इकोनॉमी 3 चेयर AC है, पूरी की पूरी वातानुकूलित है और पूरे 20 के 20 कोच जो है वो इकोनॉमी 3 चेयर AC के है। एकमात्र ट्रेन जो चल रही है इस रूट में आनंद विहार से लेकर पटना जंक्शन, पटना जंक्शन से लेकर आनंद विहार, और ये सिर्फ फेस्टिवल स्पेशल है। इसका लुक एंड फील तो बहुत ही सोबर दिख रहा है मुझे, वेरी नाइस। पिंक क्रीम कलर का इसका जो है मतलब मुझे वॉल दिखाई दे रहा है, और इसकी सीट जो है वो ग्रे कलर में है, लाइट ग्रे एंड डार्क ग्रे, और काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। इधर चार्जिंग पॉइंट्स हैं हर बर्थ के लिए, लेकिन
फ़ोन रखने के लिए होल्डर भी है। होल्डर के साथ साथ आपको यहाँ पर बॉटल रखने के लिए फोल्डेबल होल्डर है। इसको ऐसे कीजिए और ओपन कीजिए, और यहाँ पर है रीडिंग लाइट हर बर्थ के लिए। कुछ और भी स्पेशल है हमारी गति शक्ति स्पेशल में, और वो है यहाँ पे ये दिख रहा है रीडिंग लाइट के पास, ये है USB पोर्ट। इधर से भी आप चार्ज कर सकते हैं, मतलब हर बर्थ के लिए चार्जिंग पॉइंट भले ना हो लेकिन USB पोर्ट है। एंड सन ब्लाइंड्स भी हैं यहाँ पर। बेसिकली इसको होल्ड करने के लिए आप यहाँ तक भी होल्ड कर सकते हो और यहाँ पर भी, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी कर सकते हो। और एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो ये है कि स्नैक्स टेबल जो है वो फोल्डिंग है। वाह। और ग्लासेस रखने के लिए या बॉटल रखने के लिए यहाँ पे स्पेसिफिक स्पेस दी गई है। दिस इज ऑसम। यहाँ पे प्रेस नहीं करना है, आपको यहाँ पे पुल करना है और ये नीचे हो गया। दोस्तों मैंने पहले ही कहा आपको कि इकोनॉमी 3 टायर AC में हम सफ़र कर रहे हैं। इसका मतलब कि हमारे कंपार्टमेंट में इधर 6 बर्थ हैं और एक है लोअर, मिडिल एंड अपर। अब आप बोलोगे कि सामने भी तो है, नहीं, इस कारण से ये नहीं है। इसका रीज़न ये है कि नॉर्मली जो है 3 टायर AC में होते हैं 72 बर्थ्स, इसमें है इकोनॉमी 3 टायर AC में है 83 बर्थ, मतलब 11 बर्थ एक्स्ट्रा। अब यहाँ सामने आप देख रहे हो, यहाँ पे स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया हुआ है और इसके सामने जिस तरीके से दिख रहा है कि ये सेंटर में आ रहा है जहाँ से आप ऊपर चढ़ सकते हैं, तो उसी कारण से इसको स्पेस प्रॉपरली डिवाइड की गई है। बीच में भी यहाँ पे जो जहाँ पे 3 बर्थ हैं वहाँ पे स्पेस काफ़ी कम है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पे इल्यूमिनेटिंग लाइंस भी दी गई है ताकि आपको जो है रात को कोई दिक्कत ना हो आपके बर्थ तक पहुँचने के लिए। दोस्तों हमारे कोच जो हैं वो LHB मॉडिफाइड रेक्स हैं और यहाँ पर आपको LED स्क्रीन्स मिल जाएगी दोनों एंड पर कोचेस में, और उसके अलावा आपको जो है टॉयलेट इंडिकेटर्स भी मिल जाएंगे। एंड चोरों सावधान, यहाँ पर जो है आपको कैमरास दिखाई दे रहे हैं, वो विजिलेंस करेंगे आपके। और पैसेज में भी 2 कैमरास हैं, आपको एक यहाँ पर मिलेगा, एक दूसरी दरवाजे पर मिलेगा। और हमारी ट्रेन चल चुकी है। शालीमार पटना दुरंतो। बेसिन जो है वो भी अच्छे कॉम्बिनेशन में, कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा दिया गया है कंपेयर टू सेम जो कि अंदर बर्ड के कॉम्बिनेशन है। नीचे आपको डस्टबिन मिलेंगे और दिव्यांगों के लिए जो है बहुत अच्छी सुविधा दी गई है। टॉयलेट में वेस्टर्न कमोड दिए गए हैं दिव्यांगों के लिए और आप डायरेक्ट यहाँ पर एंटर कर सकते हैं आपके बीच चेयर में। और काफ़ी यहाँ पे हैंडल्स दिए गए हैं और इसे आप नीचे भी रख सकते हैं ऐसे। वेसल्स भी थोड़े अलग स्टाइल में हैं और इधर जो है वॉशर है यहाँ पर दिया गया है और आपके पास सोप डिस्पेंसर है और आईना भी है। दिख रही हो? और उसके अलावा जो है आपका बायो टॉयलेट है, इसलिए प्लीज़ 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 आप फ्लश करना मत भूलिएगा। और दिव्यांग के लिए हर कोच में जो है एक टॉयलेट है। अब आते हैं नॉर्मल टॉयलेट्स, मतलब इंडियन कमोड्स में। ये है इंडियन कमोड, इसमें भी बेसिकली बेसिन का स्टाइल एक ही तरीके का है, तो मैं बार बार बताने का मतलब नहीं है। और बाकी इसमें भी बायो वैक्यूम टॉयलेट है। आईने थोड़े बड़े, ओह वाह, ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आपको जो है आपके ब्रश होल्डर्स, टूथपेस्ट होल्डर, कुछ भी है आप यहाँ पे रख सकते हैं और आप आराम से अपना काम कर सकते हैं। मेरा पैर कहाँ जा रहा है
देखा, और यहाँ पर भी वही सिस्टम है। आपको दिखाई दे रहा है, ये हथौड़ा किसी के सर पे मारने के लिए नहीं है, लग जाए तो फायर एक्सटिंग्विशर के लिए है। ये था एसी वेंट, खूबसूरत था ना? पर इसका मतलब ये नहीं है कि एसी का वेंट सिर्फ सेंट्रलाइज्ड है, पर्सनल भी है। देख रहे हैं जैसे हमारे कार में होता है, वैसे हर बर्थ के लिए। वाओ, दिस इज रियली ऑसम। मतलब अगर आप चाहते हैं कि एसी कम हो तो बंद कर दीजिए, थोड़ा ज़्यादा चाहते हैं तो इसे खोल दीजिए। वेल दोस्तों, दानापुर आ चुका है। करीबन 9 किलोमीटर का रास्ता होता है पटना जंक्शन से लेके दानापुर तक का। को हमारी ट्रेन निकल चुकी है दानापुर से। तब दोस्तों, इतनी सारी सुविधाएं हैं, और इतनी सारी सुविधाएं जो है इकोनॉमी 3 टियर एसी में हैं, और उसके लिए आपको पे करने हैं 1580 GST के साथ। ठीक है, तो अब आप सोच सकते हैं कि 16 घंटे के लिए हम जो है राजधानी से अगर कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर दूसरी तरफ ये सोचें कि जितनी सुविधाएं इसमें दी गई हैं उसके लिए हम क्या पे कर रहे हैं। 976 किलोमीटर का रास्ता हम तय कर रहे हैं, कितने रुपए में पर किलोमीटर का, आप खुद बता दीजिए। अभी मैं जो ये पूरे कोच में देख रही हूँ कि कितना नुकसान उठाएगी हमारी इंडियन रेलवे। पूरी खाली है जाने वाली ट्रेन, क्योंकि ये है फेस्टिवल स्पेशल। तो मोस्टली पटना आने के लिए जो भी यात्री होंगे वो दिल्ली से आने वाले हैं तो फुल हो सकती है, लेकिन पटना से दिल्ली फ़िलहाल जो है बहुत कम लोग जा रहे हैं। काफ़ी कंफर्ट लग रहा है इस सीट में। अभी के जितने भी नए कोचेज़ बने हैं उसकी सीट का कंफर्ट बहुत अच्छा है। बेसिकली ये है फायर रेजिस्टेंट सीटें, फोम सीटें हैं, और काफ़ी कंफर्ट देगी आपको। अब दोस्तों आते हैं कि ये है स्पेशल ट्रेन, फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन। मतलब ये चलाई गई है एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी, और ये पूरी की पूरी 3 टियर इकोनॉमी क्लास की ट्रेन है, और इस ट्रेन को सिर्फ 5 दिन के लिए वन साइड रूट के लिए है, टू एंड फ्रो। डेट्स मैं बता देती हूँ। 01684 चलेगी आनंद विहार से लेकर के पटना जंक्शन तक, और उसकी डेट्स हैं, कल एक तो चल चुकी 29 को, दूसरी चलेगी 31 को, तीसरी चलेगी 2 तारीख को, उसके बाद 5 तारीख को, उसके बाद 7 तारीख को। ठीक है, याद रखना। इसके अलावा जिस ट्रेन में हम हैं 06183, ये चलने वाली है, जिसमें हम आज पहले दिन चल रहे हैं 30th, वो तो हम जा ही रहे हैं। उसके अलावा ये चलेगी 1 तारीख को, फिर चलेगी ये 3 तारीख को, 4 तारीख को नहीं चलेगी, फिर चलेगी ये 6 तारीख को, उसके बाद 8 तारीख को। तो डेट्स याद रखना। इसलिए ये वेरी फर्स्ट डे फर्स्ट शो है, क्योंकि पूरी की पूरी ट्रेन जो है इकोनॉमी 3 टियर कोचेज़ के साथ है, 20 के 20 कोचेज़। इसके पहले कुछ कोचेज़ लगाए गए थे, और जो प्रयागराज जयपुर पर चली थी, और दूसरा प्रयागराज उधमपुर पर।
दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर आ चुकी है, लेकिन आउटर पर है हमारे कोच। आधे कोच अंदर है, आधे कोच बाहर है। बेसिकली 8:15 का इसका टाइम है अगर ये राइट टाइम पर चलती तो, लेकिन 2 घंटे और 45 मिनट लेट होने के कारण ये 11:30 बजे पहुंची है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। तो 211 किलोमीटर का रास्ता हम तय कर चुके हैं पटना जंक्शन से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक। एक प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ बेसिकली, हमने जो है वाटर बॉटल ली नहीं थी पानी स्टेशन पर, और इतने एक्साइटेड थे शूट करने में, ऑल्दो जल्दी पहुंच चुके थे लेकिन फिर भी पानी नहीं लिया था। तो पानी नहीं है और यहाँ पर मुझे पैंट्री भी दिखाई नहीं दे रही है और ना ही कोई आया है पूछने के लिए। ट्रेन का ड्रॉबैक ये है फ़िलहाल तो कि इसमें पेंट्री कार नहीं है, और अगर आपको पानी या किसी चीज़ की भी सुविधा चाहिए तो आपको स्टेशन पर उतर कर ही लेनी पड़ेगी या घर से लेकर के आइए। स्पेशल ट्रेन के साथ कुछ स्पेशल हो रहा है। एक तो लेट पहुंची, ऊपर से हमारा जो कोच है वो प्लेटफॉर्म के बाहर है। यहाँ पर से 5 मिनट के लिए ट्रेन रुकने वाली है, लेकिन क्योंकि लेट है तो कुछ कह नहीं सकते हैं। मैं अभी नीचे तो उतर गई हूँ। ये प्लेटफॉर्म बेसिकली जो है वो बहुत छोटा है, इस कारण से जो है इतनी बड़ी ट्रेन 20 कोचेस की जो है वो समा नहीं रही है। कहीं चलना दे यार, जल्दी। टाटा बाय बाय। ये मुझे नहीं दिखा, छोटे वाला दिखा था। निकल ली। ट्रेन अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मॉडर्न एमिनिटीज़ है, लेकिन फिर वही क्रैक्स देखने को मुझे मिल रहा है। फटे लोग तोड़ दे रहे हैं। जैसे अभी मैंने इसको ठीक किया, क्या किया, इसको किसी तरीके से एडजस्ट किया, पूरी तरीके से बाहर निकला हुआ था। तो लोगों को यहाँ पे भी टूटा, लोगों को आइडिया नहीं है। ये भी देखिए टूटा हुआ है यहाँ पे। बस यही दुख होता है कि बस ट्रेन जो है कल ही चली है और इसकी स्थिति इस तरीके से है। अभी मैंने ये पूरा का पूरा सेट पीछे रखा हुआ देखा। हाँ, मतलब निकाल के रख दिया? किसी ने निकाल लिया है। क्योंकि बिहार से चल रहे हैं तो बिहार का सत्तू तो लाजमी है। तो ये रहा आंटी, मतलब दिव्या आपकी मम्मी के हाथों का बना हुआ सत्तू का पराठा, जिसके अंदर सत्तू होता है। उसके अलावा सत्तू बेसिकली चने के आटे का होता है, भुने हुए चने के आटे का। जो काले चने होते हैं ना वो वाले, बहुत ताकतवर होते हैं, घोड़े खाते हो। और उसके अलावा उसमें मंगरेला होता है, अजवाइन होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है, नमक होता है, मिर्ची होती है, लहसुन होता है, प्याज होता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टूर के लिए जाते तो प्याज मत डालिए। घी में प्रॉपर सेका हुआ है। ये हम वाराणसी के घाट तक पहुंच चुके हैं। वेल दोस्तों, कृपया ध्यान दीजिए, हम पहुंच चुके हैं वाराणसी, जी, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट वर्किंग सिटी में। बिल्कुल, बेसिकली वाराणसी जंक्शन जो है उसको वाराणसी कंटोनमेंट जंक्शन भी बोला जाता है। बेसिकली केंट एरिया और जो है चेतगंज के बीच में ये सैंडविच होता है। और वैसे तो वाराणसी में बहुत ये मेरे बहुत अच्छे प्यारे दोस्त रहा करते हैं ऑलवेज़ मेरे साथ। वाराणसी में बेसिकली इसका टाइम है 9:15 का, लेकिन हमारी ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी है। नॉर्मली जो है गति शक्ति स्पेशल जो है वो 10 मिनट के लिए रुकती है वाराणसी जंक्शन पर, और अदरवाइज़ 380 ट्रेन्स की फ्रीक्वेंसी होती है इस वाराणसी स्टेशन से, और 45 ऐसी ट्रेनें हैं जो यहाँ से जनरेट होती हैं। उनमें से प्रीमियम ट्रेन्स में हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस है, जिसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो इनॉग्रल रन मैंने किया था और आपने देखा था वाराणसी से लेकर के दिल्ली तक का। चूँकि हम लेट आ गए हैं यहाँ पर, 3 घंटा और 15 मिनट हमारी ट्रेन लेट हो चुकी है। टाइम तो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, 12:37 हुए हैं,
शायद 5 मिनट के लिए ही यहाँ पर रुकेगी। यहाँ पे IRCTC का रिफ्रेश फूड प्लाज़ा भी है, जहाँ पे क्या क्या मिलता है देख लेते हैं। अभी क्या क्या मिलेगा? अभी खाने की थाली है, वेज बिरयानी है, पराठा सब्जी है, अच्छा, फ्राइड राइस, मंचूरियन, पनीर चिल्ली। ओके। धन्यवाद। May I have your attention please? On platform number 5, passengers are requested. स्टेशंस की खूबसूरती देख कर के सच में बहुत मज़ा आ जाता है। पेंटिंग्स किए हुए रहते हैं, बहुत सारे फोटोग्राफ्स होते हैं, और जैसे कि वाराणसी का ही आप देख लीजिए। वेल दोस्तों, मैं तो अपने बिस्तर में घुस चुकी हूँ। आप लोग भी अगर रात है तो बिस्तर में घुसिए, दिन है तो अपने अपने काम पे जाइए। गुड नाइट। वैसे अगर मैं जाग रही होंगी तो प्रयागराज जंक्शन दिखाऊंगी। वाह, सुबह की चहचहाती सूरज की किरणों के साथ गुड मॉर्निंग। हम अभी है कानपुर सेंट्रल में। यस दोस्तों, 5 सेंट्रल स्टेशन जो कि हमारे इंडिया में है, उनमें से एक स्टेशन कानपुर सेंट्रल। निकल पड़ी है कानपुर सेंट्रल से। वैसे अभी बजे हैं 6:45 और हमारी ट्रेन आनी चाहिए थी 3 बजे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये एक स्पेशल सब्सक्राइबर जो कि कानपुर सेंट्रल के हैं, वो काफ़ी शिकायत कर रहे थे, उनके लिए मैंने कवर किया है। जिसकी भी सीट जो है, जिसका भी बर्थ डोर के पास होता है, उसे बहुत डिस्टर्बेंस होती है, बार बार खट 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 खट। वेल, मैंने सोचा चलिए दिन का समय है और इस समय जो है बहुत अच्छा लगता है अंदर का इंटीरियर देखना। रात को बहुत अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है। वैसे दोस्तों, मेरा कोच है M3 में ही ऑलमोस्ट सारे पैसेंजर है, उसके अलावा पूरी की पूरी ट्रेन खाली है। अब ज़रा आप ही लोग बता दो, अगर ट्रेन के इतने कोचेस खाली होंगे तो इंडियन रेलवेज़ को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। ये स्पेशल ट्रेन निकाली गई है दिवाली और छठ के लिए। हो सकता है बाद में कंटिन्यू करे, चाहे किसी और रूट में करे, लेकिन इसका रेट जैसे कि है 1580 विद GST और जाने वाली है खाली, क्योंकि जिनको छठ पूजा के लिए और दिवाली के लिए आना है इस रूट में, वो लोग पटना आने वाले हैं। तो जाती ट्रेन जो पटना से लेके दिल्ली है, उनमें से कुछ इक्के दुक्के लोग होंगे, जैसे हम जैसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो एग्ज़ाम देने आए हैं, वो लोग उसमें जाने वाले हैं। तो अब आप ही बता दीजिए कि 1580 रुपये वन वे के हैं, तो जो लौट रही है उसका पैसा कौन भरेगा? बस भाई हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है। बहुत कम लोग हैं, लेकिन जितने लोग हैं उनसे पूछते हैं कि उनका रिव्यू क्या है इस ट्रेन के बारे में। हाय, व्हाट्स योर नेम? रविंद्र कुमार एकवार। अच्छा, आप कहाँ से बोर्ड किए हो? मैं यहाँ से रेस्टोरेंट प्रयागराज से। अच्छा, और ये ट्रेन में आप मतलब रात को ही बोर्ड कर लिए थे?
तो आपको ट्रेन में जो फैसिलिटी है उसके बारे में कुछ कहना है? जैसे कि मैंने भी अभी तक जहाँ तक भी ट्रेवल किया है, राजधानी में भी किया है, शताब्दी में भी किया है, बहुत सारे ट्रेनों में डिफरेंट रूट में किया, ऑल इंडिया में किया है। बट मुझे कुछ अपडेटेड वर्जन लगा, जैसे हम बोलते हैं ना 3G 4th जनरेशन 5th जनरेशन, तो मुझे लगा कि ये अब इंडिया की सबसे 5th जनरेशन, मतलब ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि फुली फर्निश्ड चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। अभी जैसे कि मैं देख रहा था रात को जो लाइटिंग सिस्टम है बहुत प्यारा लग रहा था, मतलब कि आपको आना है, आराम से सोना है, तो प्रॉपर लाइटिंग थी इधर। और साथ में जो ओवरऑल फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि अभी कोरोना को देख के मेरे ख्याल से ना इस ट्रेन में अच्छा खासा मॉडिफिकेशन किया गया है, क्योंकि हर चीज़, क्योंकि आप हाथ से टच करोगे तो दिक्कत है। उधर वॉशरूम में भी जाएंगे तो फुट वॉल अवेलेबल है, और यूरिनल में भी जाएंगे तो फुट वॉल अवेलेबल, तो ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। टॉयलेट बहुत साफ है। वो तो अभी क्योंकि खाली है। नहीं हम जब कल भी आए थे तो बहुत साफ था। आप इसी में आए थे? हाँ, और इसी में जा रहे हो? बिल्कुल। मतलब जस्ट इसमें आने के लिए आए थे? यही ट्रेन बुक कराई थी, जाने के लिए भी आने के लिए भी। ओह दैट्स गुड। ऐसा ट्रेन में आने के बाद ऐसा लगा कि हम ट्रेन में नहीं अपने घर पे बैठ के आके लेट रहे हैं। ओके। सवारी भी सुना गए थे। अच्छा, मतलब आप लोग वाराणसी से हाँ, चले? हाँ। ओके। सुरजीत ट्रेन में आप कहाँ से चढ़े? प्रयागराज। और आपकी अभी तक की जर्नी कैसी है? बहुत ऑसम। बस ये की ट्रेन थोड़ी डिले होगी हाँ, प्रयागराज क्योंकि में। बेसिकली वो डिले चली थी, 8:30 बजे चली थी, उस लिहाज से ये 16 घंटे में पहुंच रही है। वेल दोस्तों, पहुंच चुकी है हमारी ट्रेन, 12:45 हुए हैं। ट्रेन थोड़ी सी लेट हुई, लेकिन स्केड्यूल टाइम जो 16 घंटे 5 मिनट होते हैं, उस लिहाज से प्रॉपर टाइम पर पहुंची है। और लोगों का रिव्यू भी मैंने देख लिया, पैसेंजर्स तो काफ़ी खुश हैं। अब आप लोगों को देखना है आपको कैसा लगता है इस सुविधा के साथ, तो वोट कीजिएगा। अभी तो ट्रायल रन चल रहा है सिर्फ फेस्टिवल स्पेशल के लिए। सो यहीं से मैं क्लोज करती हूँ। दिस वैशाली, फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। और प्यार दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और ब्लॉग